हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और वेदांता लिमिटेड पे। इन दोनों कंपनीज ने रिसेंट टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए हैं। उन दोनों अनाउंसमेंट के बारे में जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अनाउंसमेंट की बात करें तो ये अनाउंसमेंट कंपनी ने कल 5 मार्च को किया है। अनाउंसमेंट ये है कि कंपनी फंड रेजिंग करने वाली है। क्या अनाउंसमेंट है, चलिए डिटेल में समझते हैं। कंपनी ने 5 मार्च के अनाउंसमेंट में ये बताया है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड मंडे 10 मार्च 2025 को कंपनी के कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। इस मीटिंग का एजेंडा है रेजिंग ऑफ फंड्स। कंपनी फंड रेज करने वाली है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करके। ये डिवेंचर लिस्टेड होंगे, यहाँ पर इस अनाउंसमेंट में बताया गया है। और ये जो फंड रेजिंग कंपनी कर रही है ये प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे होगी, सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशन। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस का मतलब होता है कि ये इशू नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होगा, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होगा, स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स के लिए ही ये इशू होगा जो कंपनी करने वाली है। सो कितनी वैल्यू का ये नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर का इशू कंपनी करती है ये हमें पता लगेगा 10 मार्च 2025 को, जब कंपनी के कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी। और इस प्रपोज्ड इशू के लिए कंपनी को देखनी होगी अपनी बोरोइंग लिमिट्स। कंपनी को नेसेसरी अप्रूवल भी लेने होंगे स्टॉक एक्सचेंजेस से। रेगुलेटरी गवर्नमेंटल अप्रूवल भी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को लेना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में गवर्नमेंट एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर है। इस अनाउंसमेंट पर जैसे ही फर्दर अपडेट आएगा, कितनी वैल्यू का एनसीडी इशू कंपनी करती है, क्या डिटेल्स है, वो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। ऑल्सो आजकल मेरे चैनल पे मैं कम वीडियो डाल रही हूँ बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। जैसे ही नॉर्मलाइज हो जाएगी तो मैं रेगुलर वीडियो डालना शुरू कर दूंगी। नेक्स्ट अनाउंसमेंट और भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, क्योंकि ये रिलेटेड है वेदांता के डीमर्जर से। बहुत से इन्वेस्टर्स वेदांता के डीमर्जर होने का वेट कर रहे हैं। इस डीमर्जर से रिलेटेड 4 मार्च को कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया है। शॉर्ट में इसको जानेंगे। अगर इस पर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं, एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। मैं संडे तक एक सेपरेट वीडियो इस पर बना दूंगी। 4 मार्च के अनाउंसमेंट में कंपनी ने अपडेट दिया है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट से रिलेटेड, जो कंपनी ने कंपनी स्कीम एप्लीकेशन फाइल की है NCLT के साथ तलवंदी साबो पावर लिमिटेड के लिए। उससे रिगार्डिंग कंपनी ने इस अनाउंसमेंट में बताया है कि जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है बिटवीन वेदांता लिमिटेड, वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड, तलवंदी साबो पावर लिमिटेड, माल्को एनर्जी लिमिटेड एंड वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड और उनके रेस्पेक्टिव क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में इस स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के अंदर एक ऑर्डर आया था ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच का। ये ऑर्डर डेटेड था 22 नवंबर 2024। इस ऑर्डर में वेदांता लिमिटेड को डायरेक्शन मिली थी कि वो मीटिंग बुलाए शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स की। वेदांता के MEL के वेदांता की इस कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में TSPL एक नॉन एप्लीकेंट कंपनी थी। TSPL ने एक सेपरेट कंपनी स्कीम एप्लीकेशन फाइल की है इस डीमर्जर के लिए NCLT के साथ। और ये जो कंपनी है वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड, माल्को एनर्जी लिमिटेड और वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड, ये TSPL की कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में नॉन एप्लीकेंट कंपनीज हैं। 4 मार्च 2025 को NCLT ने ऑर्डर पास किया है TSPL की कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के लिए। NCLT ने TSPL की कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को रिजेक्ट कर दिया है। बट यहाँ पर हम ये क्लियर करना चाहेंगे कि ये जो ऑर्डर है जिसकी यहाँ पर बात हो रही है ये वेदांता के कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के ऑर्डर से रिलेटेड नहीं है। ये सिर्फ TSPL CSA के लिए है, यानी कि कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के लिए है। TSPL CSA रिजेक्ट हुआ है, लेकिन वेदांता लिमिटेड CSA जिसमें बाकी 3 कंपनी है, वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड, माल्को एनर्जी लिमिटेड और वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड, वो अभी भी एप्लीकेबल है, उसके लिए ऑर्डर आ चुका है। तो अब TSPL CSA रिजेक्ट हो चुका है। यहाँ पर TSPL की कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट रिजेक्ट हो गई है। क्या रीजंस है क्यों TSPL का CSA रिजेक्ट हुआ है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। बट कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस पे एक सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं कि ये डीमर्जर क्यों रिजेक्ट हुआ है या नहीं। तो अब यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, TSPL ने ये एडवाइस किया है कि लीगल ग्राउंड्स अवेलेबल हैं इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करने के लिए, और वो प्रपोज करते हैं कि वो इस रेलिवेंट ऑर्डर को जिसमें कि TSPL का CSA रिजेक्ट हुआ है उसके अगेंस्ट में अपील करेगी। सो ये 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक में बाय सेल करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।